गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं सुनील यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। सुनील सर केमिस्ट्री उन्नाव मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व सभी कक्षा 12 के छात्र नोट्स बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाइट वर्ग 15। पी ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ग 15 के बारे में। वर्ग 15 या नाइट्रोजन परिवार। वर्ग 15 या नाइट्रोजन परिवार। आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग 15 या नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग 15 या नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए। आइए देखते हैं वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से होते हैं। ना, पास, सब, डी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नाना पाटेगर ऑस्ट्रेलिया में सब्जी बेची, या ना पास सब्जी से ही याद कर सकते हैं इसको। इसमें नाइट्रोजन का 7 होता है, पी का होता है 15 और इसका 33 और इसका होता है 51 और इसका होता है 83। बेटा नाइट्रोजन ये 7 है, इसका 7 परमाणु क्रमांक, इसका 15, इसका 33 और Sb का 51, Bi का कितना होता है 33। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, क्योंकि हेडिंग में लिख के आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,5। इसको SPDF में भर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1s2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना आएगा दूसरी कक्षा प्रारंभ 2s2, 2p3। चूंकि बेटा S कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, P कक्षा में 6 से अधिक नहीं हो सकते और D कक्षा में 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, F में 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 15 का करेंगे 2,8,5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसी प्रकार से 33 का हो जाएगा 2,8, 18,5, यानी आ जाएगा 1s2, 2s2, पहली कक्षा भर गई, फिर दूसरी कक्षा प्रारंभ करेंगे 2s2 आ जाएगा, दूसरी में p आएगा, 2p6 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 2, 8 भर गई, फिर तीसरी कक्षा प्रारंभ 3s2, 3p6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d10, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन पूरे तीसरी कक्षा में। चौथी कक्षा प्रारंभ होगी 4s2 और कितना आ जाएगा 4p3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 51 का करेंगे 2,8, 18,5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1s2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, 2p6, दूसरी कक्षा पूरी भर गई, फिर यहाँ से तीसरी कक्षा का प्रारंभ होगा 3s2, 3p6 और फिर कितना आएगा 3d10 आ जाएगा, तीसरी कक्षा भी भर गई, फिर चौथी भरेंगे यानी 4s2, 4p6 और कितना हो जाएगा 4d10। उसके बाद पांचवी कक्षा बची, तो पांचवी के लिए यहाँ कितना हो जाएगा 5s2, 5p3 आ जाएगा। फिर 83 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8, 18, 32, 18,5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1s2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, 2p6, फिर आ जाएगा 3s2, 3p6, 3d10, तीसरी कक्षा भी भर गई, फिर यहाँ पे चौथी कक्षा प्रारंभ होगी 4s2, 4p6, 4d10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4f14। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 14 इसमें भी चले जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5s2, 5p6 और 5d10 और जो लास्ट वाली कक्षा यानी छठी कक्षा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, उसमें हो जाएगा 6s2 और 6p3।
इस प्रकार से हम लोगों ने नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है। अब इसमें देखो क्या लिखेंगे, ठीक, इसमें क्या लिखोगे, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में, आप देख रहे हो इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। सभी जो तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने किया है उनमें सभी के लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तथा पिछला कोश, जो पिछला कोश है इन सब का वो पूर्ण रूप से भरा है, ठीक। इन सभी तत्वों की बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी देख रहे होंगे। यहाँ पे NH2 NP3 NH2NP3 टाइप का है। कैसा है, N के स्थान पर बेटा कोई नंबर हो सकता है, N के स्थान पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे NH2NP3 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 NH2NP3, तो क्या लिखेंगे, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तथा पिछला कोश पूर्ण रूप से भरा है। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 है। एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होने के कारण इन्हें एक ही वर्ग में रखा जाना उचित है। जल्दी से मैं इसको लिखे दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तथा पिछला कोश पूर्ण रूप से भरा है तथा पिछला कोश पूर्ण रूप से भरा है। इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 है। एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होने के कारण एक ही वर्ग में रखा जाना उचित है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।